कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज। सर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल खेल और खिलाड़ियों के लिए था। आज हम हमारे 144 करोड़ जनता है, फिर भी हम एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए तरसते हैं। ऐसे खेल, आज हमारा जो खेल है हमारे इंडिया में, उसको धर्म माना जाता है, और खेल और खिलाड़ी दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। साथ में न्यू इनकम टैक्स बिल, जो 600 पेज का इनकम टैक्स बिल था सर, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी सर। ऑनलाइन गैमलिंग का ये इतना बड़ा, मैं तो कहता हूं कि ऐसी स्थिति है, उसकी वजह से लाखों करोड़ों युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। लाखों करोड़ों लोग अपनी पूंजी कुल मिलाकर बची हुई है वो बात समझ में आ गई। कितने जो बिल पास हुए हैं हो रहे हैं, उन बिलों पर कई सांसदों को अपना मत रखना था, अपनी भूमिका रखनी थी, इस पर विस्तार से चर्चा आवश्यक थी, लेकिन वो चर्चा नहीं हो पाई। शर्मा जी 30 सेकंड में आपकी बात रखिए, उसके बाद मुझे आशुतोष नगर जी के पास भी जाना है, जल्दी से शर्मा जी। जी देखिए, उमेश बाबू भाई जी ने बहुत अच्छी बात यहां कही। ऑनलाइन गेमिंग, खेल से संबंधित जो है विधेयक, कराधान से संबंधित विधेयक, आप सरकार की नीयत तो देखिए। यदि हमारी नीयत देश के खेल के विकास के लिए, कर में आम जनता को टैक्स से राहत मिले उसके लिए, या अन्य विषयों जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये ऑनलाइन गेमिंग कितना बड़ा युवाओं का हरास करने वाला मुद्दा, हम ऐसे मुद्दों पर बिल लेकर आ रहे हैं। हम ऐसे मुद्दों को सदन से कानून तो इस पर चर्चा नहीं हो पाई, ये हमारा नियत है। शर्मा जी सबका भत्ता काट देना चाहिए ना, इसलिए कह रहा हूं जो उमेश भाई बोल रहे हैं। एक मिनट साहिल भाई, नहीं साहिल भाई, मुझे बात पूरी करनी चाहिए। हमारी नीयत कितनी स्पष्ट है और किस तरह से समाज कल्याण की और देश के हित के संदर्भ में है। हम इस तरह का कानून अलग है। सदन में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपकी नीयत और हमको पारित न कराना हो, लेकिन सदन में चर्चा करने की बात आती है। प्रजातंत्र का मूल होता है कि पक्ष और विपक्ष आकर चीजों पर चर्चा करे, लेकिन इस सदन में वो चर्चा नहीं हो पा रही है, इसके लिए हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है ना शर्मा जी। तो नीयत यहां पर साफ होनी चाहिए कि चर्चा होनी चाहिए किसी भी हालत में। नहीं, इसके लिए साहिल भाई किसकी नीयत साफ होना चाहिए। हम तो बिल लेकर आए और विपक्ष जो है रोज बैनर पोस्टर लेके और हल्ला कर रहा है, बेल पे जो है धूम मचा रहा है। किस बात के लिए? एक झूठे उसके लिए। एक एसआईआर पे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कल ही जो डाटा पेश किया गया एक को सीएसडीएस संस्था से परसों, उन्होंने अपने डाटा, सीएसडीएस की चर्चा हम करेंगे अलग से। आज एसआईआर की चर्चा नहीं है, एसआईआर की चर्चा होगी तब वो डेटा लेके आइए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वो डेटा गलत है, ये बात तो हम कह सकते हैं। चलिए साहिल जी उसको लेके कांग्रेस ने कितना आज तो कम से कम पार्लियामेंट पे चर्चा करते हैं सर, आज तो कम से कम मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मैं एसआईआर की चर्चा मानता हूं, एसआईआर पर हम चर्चा करेंगे, गलत तथ्यों के साथ एसआईआर पर हम चर्चा करेंगे। ये एसआईआर के वजह से ही चर्चा नहीं करने देने के वजह से पार्लियामेंट नहीं चल पाया है। आशुतोष जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सत्ता से विपक्ष और विपक्ष से सत्ता होने के बाद शब्द कैसे बदल जाते हैं। मैं दो स्टेटमेंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, शायद आपने पहले ही सुने होंगे। आशुतोष जी आपने पहले ही शायद वो स्टेटमेंट सुने होंगे। पहला स्टेटमेंट, संसद को चलने न देना यह भी प्रजातंत्र का ही एक तरीका है। सुषमा स्वराज जब नेता विपक्ष थी तब का स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट यह है कि निगेशन ऑफ डेमोक्रेसी है अगर आप सदन की कार्रवाई चलने नहीं देते हैं, यानी प्रजातंत्र को नकारना है अगर सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जाती। यह स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। आज की तारीख में यही स्टेटमेंट दो अलग अलग लोग दे रहे हैं, यह तो आप मानते हैं? साहिल, मुझे लगता है कि आपके पैनल में जितने लोग हैं, कम से कम 3 दशक का तो मेरा अनुभव है संसद को देखने का। मैं कह सकता हूं नरसिम्हा राव का कि प्रधानमंत्री काल, एचडी देवेगौड़ा, आईके गुजराल प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी, इतने प्रधानमंत्रियों का संसद काल मैंने देखा है और मैंने वो सारी चीजें देखी है। जब सत्ता पक्ष विपक्ष में होता है तो उसका सुर बदला होता है, जब विपक्ष सत्ता पक्ष में होता है तो उसका सुर बिल्कुल बदला होता है। बिल्कुल अभी जो बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, अगर वो विपक्ष में होते तो वही बात कह रहे होते जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं। तो इसलिए मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होती। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात 2011-12 के आसपास, जिसको मैं कहता हूं कि अरुण जेटलीज रूल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, एक बार नहीं, एक दिन अगर कोई बयान देते तो चलिए मैं बात मान लेता हूं।
आपने जिस बयान का जिक्र किया वो 30 जनवरी 2011 का बयान है, जब उन्होंने कहा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ये अरुण जेटली का बयान है, मुझे अच्छी तरीके याद है। मनमोहन सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे थे और संसद बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। और जब 2011 में यह मामला चल रहा था विंटर सेशन में, आपको हैरानी होगी जानकर कि लोकसभा का पूरा कार्यकाल सिर्फ 6% चला, राज्यसभा में तो वो भी नहीं चला, सिर्फ 2% चला। ये 2011-12 की बात है। 22 अगस्त 2012 को बीजेपी की तरफ से कहा गया वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ डिबेट, व्हाट इज देयर टू डिबेट। 26 अगस्त 2022 को कहा गया आवर स्ट्रेटजी डज नॉट परमिट अस टू अलाउ द गवर्नमेंट टू यूज पार्लियामेंट विदाउट बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। मैं इसमें ना तो बीजेपी को दोषी मानता हूं, ना इसमें कांग्रेस पार्टी को दोषी मानता हूं। मेरा मानना यह कि संसद के दो महत्वपूर्ण काम होते हैं, एक कानून बनाना और दूसरा सरकार को अकाउंटेबल ठहराना। और अगर कानून बनाने में अगर उसको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार नहीं सुन रही है, तो यह विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सरकार को दूसरे तरीके से अकाउंटेबल बनाए। और इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट करना, धरना प्रदर्शन करना और लोकतांत्रिक तरीके से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में डिसरप्शन करना, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। ना इसको अरुण जेटली गलत मानते थे, ना अटल बिहारी वाजपेयी गलत मानते थे, जो ना लालकृष्ण उमेश पटेल आडवाणी अभी गलत कह रहे मानते थे जी आशुतोष जी, जो उमेश पटेल अभी कह रहे थे, आपने कहा, सही कहा आपने, 30 साल का आपका अनुभव है और आपने अलग अलग प्रधानमंत्री, अलग अलग पार्लियामेंट का काम आपने देखा हुआ है। लेकिन उमेश पटेल जो कह रहे थे, ये ईगो बैटल हो रही है पार्लियामेंट के भीतर, ईगो बैटल हो रही है। देखिए, मैंने ईगो बैटल तो अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी के बीच में भी देखी है, तो इसलिए लेकिन और यह मैंने ईगो बैटल लालकृष्ण आडवाणी और नरसिम्हा राव के बीच भी देखी है। होता क्या था कि वहां संसद के अंदर तो एक दूसरे पर तीखा टिप्पणियां होती थी, एक दूसरे पर हंगामा होता था, लेकिन संसद से बाहर निकलते ही दोनों एक दूसरे के प्रति मित्रवत व्यवहार करते थे। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बीमार थे, ये बात राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको पता थी, और उन्होंने स्पेशली अटल बिहारी वाजपेयी के यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेशन का मेंबर बनाया और ये पार्लियामेंट के बाहर निकलकर एक दूसरे से बातचीत का एक मौका जारी रहता था। पक्ष और विपक्ष के बीच में जो धीरे धीरे कटता जा रहा है, मलुक नगर, यही सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है क्या पक्ष और विपक्ष के बीच में? मैं आपको थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करना चाहता हूं आज की स्थिति में। आप एनडीए के पार्टनर की तरह आपको ट्रीट नहीं करना चाहता, थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करना चाहता हूं। क्या यह बात हो रही है क्या? पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद पूरी तरीके से टूट चुका है, किसी तरीके से बातचीत नहीं होती है, और इसीलिए जो उमेश पटेल आज फेस कर रहे हैं, वो आज फेस करना पड़ रहा है कई सारे सांसदों को और पूरी जनता को कि पार्लियामेंट में काम ही नहीं चल पा रहा है। साहिल जी, जो हमारे आशुतोष जी या उमेश जी को अनुभव है इस शुरुआत का, मुझे टेलीविजन पे बैठ के कह रहा हूं, 3 जगह होती हैं देश में, जिला वहां एज ए चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला पंचायत अध्यक्ष का अनुभव, प्रदेश में विधायक का अनुभव, देश में सांसद का अनुभव, और 17वीं लोकसभा में 864 मुद्दे उठाने के बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड मेरे नाम है। देश की जनता 18-20 लाख लोग सांसदों को चुन के भेजते हैं, जाओ हमने अपनी ताकत तुम्हें दी और तुम संसद में जाके देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम करो। और जब संसद नहीं चलती तो जो लोग काम करना चाहते हैं, उमेश जी जैसे या और लोग, तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। 18-20 लाख लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अगर आप मुझे इंडिपेंडेंट की तरह बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं विपक्ष नहीं चलने देता, एनडीए, विपक्ष कहता है एनडीए नहीं चलने देता। तो एक बात जरूर है, अगर एलओपी है, देश का संवैधानिक पद है, माननीय राहुल गांधी 3 दिन से ही पैदल यात्रा पे हैं, तो उन्हें ये पता थी कि संसद हम नहीं चलने देंगे, इसीलिए तो पैदल यात्रा में संसद में क्यों नहीं है। दूसरा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं गरीबों के, किसानों के, संवाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद खत्म हो चुका है क्या? सवाल ये है। चाहिए, सुनो, अरे भैया सुनो, संवाद होना चाहिए। आज चाय पार्टी में भी कोई नहीं गया, अब सरकार की चाय भी विपक्ष को पसंद नहीं आ रही है। संसद चल, अरे साहिल भाई बात तो करने दो। संसद में जाकर के बिजनेस मीटिंग होनी चाहिए, उसमें सबको जाना चाहिए, लेकिन अगर ये चाय पे भी नहीं जाते, ये पिछले 2 महीने से जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध चल रहा था, सत्र बुलाओ, सत्र बुलाओ, सत्र बुला लिया,
चर्चा होनी थी। आधा घंटे तक इन्होंने प्रधानमंत्री वहां पर बोलने को तैयार है, आधा घंटे तक सत्र नहीं चलने दिया, कोई आया ही नहीं, सुनने को तैयार नहीं है। कहते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है। 17वीं लोकसभा के 7 आखिरी सत्र नहीं चले, उंगली आप ही की तरफ दिखा रहे हैं। फाइनली 18वीं लोकसभा के 4 सत्र भी नहीं चले। जी मल्लूक भाई की आज की डेट में मजबूरी है कि उंगली हमारी ही तरफ दिखाएंगे। मल्लूक भाई कोई बात नहीं, कल आप हमारी तरफ आएंगे तो उनकी तरफ दिखाइएगा। मेरी आवाज खत्म हो गई थी, मेरा चेहरा खत्म हो गया था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा बोलने का मौका दे दीजिएगा साहिल भाई। अब मैं उमेश जी की बात का भी जवाब देता हूं और मल्लूक भाई की बात का भी जवाब देता हूं। अगर रिकॉर्ड अब मैं मल्लूक भाई की बात का भी जवाब देता हूं। ये सत्र जो है ना, अब बस हो गया मल्लूक भाई, हो गया मल्लूक भाई सुन लेते हैं अभी, चलिए अब मल्लूक भाई हो गया। सुरेंद्र राजपूत ये सत्र जो है ना, मैं उमेश भाई को भी बताना चाह रहा हूं। उमेश भाई, ये सत्र बहुत ऐतिहासिक है। ये सत्र याद किया जाएगा सदियों तक। यह सत्र इसलिए याद किया जाएगा कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को खत्म करके उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। उपराष्ट्रपति का जो पद है, किस तरीके से उसकी मर्यादाएं खत्म की गई, उसके लिए भी याद किया जाएगा। यह सत्र इसके लिए भी याद किया जाएगा कि बीजेपी के अध्यक्ष राज्यसभा में कैसे कह रहे थे कि नथिंग इज गोइंग ऑन द रिकॉर्ड, जबकि जो चीज सभापति को कहनी चाहिए थी वो बीजेपी बता रही थी। इसके लिए भी यह सत्र याद किया जाएगा। यह सत्र इसके लिए भी याद किया जाएगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी डर करके ट्रंप का नाम लेने से डरे। इसी उसमें यह सत्र इसके लिए भी याद किया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों का शौर्य साहस की भूरी भूरी प्रशंसा हुई, लेकिन रणनीतिक और राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी ने हमें पीओके नहीं लेने दिया। यह सत्र इसके लिए भी याद किया जाएगा साहिल भाई कि जब तख्ता पलट कानून ला रहे थे तो किस तरीके से देश के विपक्ष ने लोकतंत्र को बचाया, उस बिल को फाड़ कर। ये सत्र इसके लिए भी याद किया जाएगा। और ये सत्र आपकी जब आवाज छट गई नस्लें भी देखेंगी। एक मिनट मलूक नगर जी एक सेकंड जरा प्लीज, जरा शांत करिए उनको, प्लीज शांत करिए पैनल जरा प्लीज। इसके लिए भी याद किया जाएगा। सुनील राजपूत जी, की नस्लें ये देखेंगी कि चोरी के वोट से बनी सरकारों का किस तरीके से हनन होता है। सुनील राजपूत जी को किस तरीके से वो गरिमा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इसके लिए भी याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सदन में डिस्ट्रप्शन करना यानी प्रजातंत्र को नकारना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान, एक मिनट, पिछड़े समाज से एनडीए लेके आया, ये सब इसलिए याद किया बिल्कुल। तो ये मनमोहन सिंह जी का बयान है, वो सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री थे, और लेकिन अरुण जेटली का भी तो बयान याद रखा जाना चाहिए। और हमने तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष ने जो उपहार दिया है वो भी पढ़ाया गया है। ये है कि हमने सड़क को ही संसद बना दिया। ये सत्र सुरेंद्र राजपूत जी इसलिए भी याद किया जाएगा। सुरेंद्र राजपूत जी, ये सत्र इसलिए भी याद रखा जाएगा कि इस सत्र में जिसका जिक्र उमेश पटेल कर रहे थे कि इनकम टैक्स और इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल बिना किसी चर्चा के पारित किया गया, एंटी डोपिंग का बिल बिना किसी चर्चा के पारित किया गया, ऑनलाइन गेमिंग का एक्ट बिना किसी चर्चा के पारित किया गया, मर्चेंट शिपिंग बिल बिना किसी चर्चा के पारित किया गया, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल बिना किसी चर्चा के पारित किया गया। इसके लिए भी याद किया जाएगा। और ये जिम्मेवारी सरकार की है, बिल्कुल याद किया जाएगा। और हम बिल्कुल उमेश भाई से सहमत हैं। मैं उमेश भाई को सैल्यूट करता हूं। उमेश भाई को सैल्यूट है कि कम से कम इन्होंने ये बात उठाई, इन बिलों पर चर्चा होनी चाहिए। और ये बिल अगर इस सत्र में नहीं चर्चा हो सकते तो अगले सत्र में क्यों नहीं सरकार लाना चाहती है चर्चा पर? क्यों सरकार अपनी चर्चा से भागती है? क्यों चोरी की सरकार चोरी से इन बिलों को पास पर सवाल उठा रहे हैं मलूक नगर, कोई बताएगा? जो जनहित में हो। मालूक नगर जी जल्दी से बोलिए, आप क्या सवाल उठा रहे थे, उसके बाद शर्मा जी बात करेंगे। सांसद सुनो, ये बेचारे सदन में तो गए नहीं है। अरे जो सदन में गया उसे बुलवा दीजिए साहिल भाई। तो मलूक नागर की फोटो, अरे साहिल भाई, मालूक नगर जी बोलिए, बुलवाते नहीं हो। जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मेरे नाम है ऐसे सांसद 17वीं लोकसभा में, साहिल भाई उसे बुलवा नहीं रहे। और क्या बात कर रहे हो साहिल भाई आप? नागर बताएं कि नरेंद्र मोदी सदन में क्यों नहीं थे? नरेंद्र मोदी सदन में क्यों नहीं थे? अगर इनकी हिम्मत है, हैसियत है, हौसला हो, ये बंदर की तरीके से नाचने की बात करते हैं नरेंद्र मोदी के सामने, हमेशा सत्ता की चाटुकारिता करते हैं। सुनो, सत्ता की चाटुकारिता नहीं चलेगी मलूक नगर। ये बताओ, मैंने कहा ना, सत्ता की चाटुकारिता नहीं चलेगी मलूक नगर। याद रखना, अगर
एलओपी पर सवाल उठा रहे हो, अरे अगर हिम्मत है, चाटुकारिता तुम राहुल हैसियत गांधी है की और कर रहे हौसला हो। है, तो नरेंद्र मोदी के ऊपर नाश सवाल ले दिया, उठा के दिखाओ। कांग्रेस दिखाओ का नरेंद्र नाश मोदी ले के दिया। ऊपर सवाल उठा अरे के मैं दिखाओ। कांग्रेस से यही भी हुआ। कह रहा हूं, हैसियत कांग्रेस है, का हौसला। नाश ले दिया। अरे नरेंद्र राहुल मोदी गांधी के के ऊपर सामने आपकी जबान में ताला चाटुकारिता चलिए जरा दोनों को शांत और करिए आपकी प्लीज, जबान में कांग्रेस नहीं जमना। जरा दोनों को है। शांत करिए प्लीज, प्लीज जरा दोनों शांत हो जाइए, जरा दोनों शांत हो जाइए। हम काफी सीरियस मुद्दे पर चर्चा करें। उमेश भाई, आपको संसद की याद आ गई होगी अब तक, इसी वजह से सदन में भी कार्रवाई नहीं चल पा रही थी। आपको भी संसद की याद आ गई होगी। एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि आपने एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया हुआ है। शर्मा जी आपके पास भी आना है मुझे, के शर्मा जी आपके पास भी आना है मुझे। एक सवाल आपने यहां पर उठाया हुआ है कि 1 मिनट की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपए का खर्चा होता है, एक दिन की कार्रवाई पर औसत खर्च 9 करोड़ रुपए का होता है, 21 बैठकों का खर्च 190 करोड़ रुपए का होता है और दैनंदिन भत्ता जो दिया जाता है 2500 रुपए का 4095 करोड़। आपने मांग की है कि वो भत्ता काट देना चाहिए। ये सचमुच में आपकी मांग है? आपको लगता है कि ये काट देना चाहिए? भत्ता ही नहीं, बिल्कुल सर, और मैं ये भत्ता ही नहीं कह रहा हूं सर, भत्ता तो काट ही देना चाहिए और दूसरा खर्चा सदन चलाने के लिए जो भी खर्चा है वो भी सांसदों की सैलरी से काटा जाना चाहिए और उनसे ही भरपाई कराई जानी चाहिए। जब सदन चला ही नहीं तो जनता की हार्डकोर मनी का उपयोग क्यों किया जाए? सदन का जो खर्चा है वो सदन न चले तो एमपीओ के जेब से ही वसूला जाना चाहिए, भत्ते के साथ साथ। भत्ता तो देना ही नहीं चाहिए, भत्ता तो कट ही कर लेना चाहिए। सदन का अन्य खर्चा भी जो सरकारी खर्च होता है सदन के मॉनसून एक सांसद कह रहे हैं जो भी कि खर्चा सांसद को मिलने वाली सैलरी से पैसा वसूल करना चाहिए। शर्मा जी आपसे शुरुआत करेंगे। ये सीधी मांग यहां पर की जा रही है। के शर्मा जी, क्या आपको लगता है आप सही मांगते हैं इस मांग को जो उमेश पटेल मांग कर रहे हैं? नहीं, उनकी भावना है और देश का संसद इस पे विचार करेगा तो निर्णय लेगा। लेकिन मैं यहाँ 2 महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। अभी आशुतोष जी ने 2 बात कही कि कटुता का स्तर क्या है। कटुता का स्तर तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, कटुता का स्तर यह है कि स्पीकर चाय पे बुलाते हैं विपक्ष को और विपक्ष के नेता उसे बहिष्कार कर देते हैं। कटुता का स्तर यह है कि 15 अगस्त में को विपक्ष जो है राष्ट्रीय अवसर पर पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसको भी आप एक तरह का बहिष्कार ही समझ सकते हैं। देश का स्वतंत्रता दिवस है, ना इनके अध्यक्ष ना राहुल गांधी दोनों नहीं गए पहुंचे उसमें। कटुता का स्तर यह है इनका कि इनकी भाषा क्या है, तानाशाही मानसिकता का स्तर यह है। नहीं थोड़ा सा सुरेंद्र भाई, स्तर यह है इनका कि मेरा शब्द ही मेरा शपथ है। जब इस तरह की तानाशाही मानसिकता राहुल गांधी की है तो इससे जो है इससे समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति लोकतंत्र आर्थिक मूल्यों पर कितना विश्वास रखता होगा। अभी ये सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड में आपका जवाब। पैसे काटने चाहिए कि नहीं काटने चाहिए और ये कटुता खत्म होनी चाहिए कि नहीं? मेरे पास 1 मिनट का समय बचा है, 30 सेकंड में जवाब दूंगा। सुरेंद्र राजपूत। शर्मा जी, सुरेंद्र 1 मिनट। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की मर्यादाओं की बेइज्जती न हो, इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी और वो क्या नाम स्वतंत्रता दिवस के क्या आप बेइज्जती करते हैं लोकसभा के पीठासीन एलओपी की? आप बेइज्जती करते हैं राज्यसभा के पीठासीन एलओपी की? आप उनको चौथी रो में बैठाते हैं? आपको शर्म नहीं आती? मेरा समय खत्म हो गया। आशुतोष आखिर में सभी को शांत करिएगा। नरेंद्र मोदी लोग पहली बार कोई सांसद ये मांग कर रहा है कि हम हमारा काम नहीं कर रहे हैं, हमारे भत्ते को काट दीजिए, हमें जो पैसा मिलता है उसमें से काटकर सदन के पैसे वसूले जाए। आम आदमी पार्टी की एक जमाने में यही मांग हुआ करती थी जो रामलीला मैदान पे पूरा आंदोलन किया गया था। का स्तर मैं आपको बताता हूं। आप म्यूट पर आशुतोष जी जल्दी से। कटुता का स्तर क्या है मैं आपको बताता हूं। कटुता का स्तर यह है कि टीवी डिबेट में अपने फेलो पैनलिस्ट को मां की गाली देना। सर पैसे काटने चाहिए कि नहीं काटने चाहिए आशुतोष? नहीं, मैं पैसे काटने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कटुता का स्तर क्या है। अच्छा। कि फेलो टीवी पैनलिस्ट को मां की गाली देना, यह है कटुता।